गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। द प्रोग्राम होगा फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कि हम एक लॉजिकल प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या करेगा। हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है। लेट अस से लेट अस लर्न जावा, ये हमारी स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग में हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो डुप्लीकेट हैं। हमें ये फाइंड करना है और हम इस प्रोग्राम का यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे। और अगर हम देखें इस स्ट्रिंग में जो डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं वो कौन से हैं हमारे, एल एंड देन ई और ए। ये करेक्टर्स हैं जो हमारे इस स्ट्रिंग में डुप्लीकेट, यानी कि मोर देन वन वो हमारे अक्कर हो रहे हैं इसके के अंदर। तो हम उस प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पे बनाएंगे। ओके। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक जो है उसमें हम क्या यूज करेंगे, हम उसमें यूज करेंगे हैश सेट्स। ठीक है। हैश सेट्स को यूज करने का जो रीजन है वो ये है कि हैश सेट्स की प्रॉपर्टी है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करते। ठीक है। सेट में कभी भी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं होती। तो उसी प्रॉपर्टी को, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेगा इस लॉजिक को बनाने में। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट एक हाई लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम इस प्रोग्राम के लॉजिक में दो हैश सेट हम यूज करेंगे। फाइन। और सेट का एक मेथड होता है कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है कि ये चेक करके बताता है कि आपके सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और उसके अराउंड हमारा एक लॉजिक बनेगा जो हम डेवलप करेंगे फाइंड करने के लिए कि हमारी स्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो डुप्लीकेट्स है। ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इक्लिप्स में एक क्लास बनाता हूँ इसके लिए। ओके। लेटेस्ट से मैंने एक क्लास बनाई है, फाइंड डुप्लीकेट्स के। तो ये हमारी क्लास बन गई है यहाँ पे। तो हम एक इसमें क्विकली एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये हमने एक अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को मैं एक अपने एक एरे में कन्वर्ट करूंगा। उसका भी रीजन है, आपको आगे जाके लॉजिक क्लियर होगा। मैंने अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया एक एरे में। फाइन। तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, सब्जेक्ट डॉट, उसका मेथड क्या है, आप किसी स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट टू कैर एरे। यस। आपको टू कैर एरे मेथड यूज करना है जो कि आपकी स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। और हम इसको एक कैर एरे में सेव करेंगे। कैर, ये लेटस से मेरे एरे का मैंने नाम रखा है। ओके। वन थिंग ये हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप किया है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हैश सेट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे दो हैश सेट लेंगे। वो हमारे होंगे कैरेक्टर टाइप के। ओके। तो पहला हम हैश सेट लेटर से रखते हैं जिसका नाम यूनिक मैंने रख दिया है, जो कि यूनिक कैरेक्टर्स को कंटेन करेगा। हैश
सेट एंड ये हमने हैश सेट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। हमें हैश सेट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये यूटिल पैकेज में क्लास एग्जिस्ट करती है हैश सेट। ओके, तो ये हमारा पहला हैश सेट है। और इन द सिमिलर वे मैं एक और हैश सेट अपने प्रोग्राम में रखता हूँ जो कि है डुप्लीकेट्स। ओके, तो ये दो हैश सेट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारा लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे। हम हमने जो अपनी स्ट्रिंग से ये एक एरे बनाया है, एरे में कन्वर्ट की है, हम इस एरे को आइटरेट करेंगे यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है। ओके, यहाँ पे हम आते हैं और अपने एरे को आइटरेट करेंगे। ये हमारा एरे आ गया। फॉर ईच लूप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और कैर सी, ये मैंने लूप की कंडीशन बनाई है। और अब ये इसमें लूप की बॉडी लिखूंगा। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक आके बनेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा एरे है, यानी कि जिसमें हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है, जिस एरे के अंदर हमने कन्वर्ट की है, ये लूप क्या करेगी, इस एरे को आइटरेट करेगी। यानी कि लूप क्या करेगी, एरे का पहला एलिमेंट उठाएगी विच इज एल। और अब हम उस पहले करेक्टर को चेक करेंगे यूजिंग द कंटेन्स मेथड, जो है सेट का मेथड है। कंटेन्स मेथड जैसे हमने आप बताया। ओके, वो क्या चेक करेगा, इफ, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। ओके, इफ यूनिक डॉट कंटेन्स व्हाट सी। यानी कि यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हमारी जब लूप की फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो वो क्या करेगी, करेक्टर एल को उठा के लेके आएगी और उसको सी में असाइन करेगी। और कंडीशन में यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ यूनिक कंटेन्स सी, यानी कि जो यूनिक है हमारा, विच इज द फर्स्ट सेटर हैज सेट, डज इट कंटेन सी, क्या इसके अंदर सी है, यानी कि एल है। वो अभी नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा जो हैश सेट है यूनिक वो एम्प्टी है, इसमें कोई भी करेक्टर नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी, ये कंटेन्स अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करूंगा, मैं नॉट कंडीशन से लगाऊंगा इसको। इफ नॉट, यानी कि अगर ये करेक्टर दैट इज सी कंटेन नहीं करता हमारे यूनिक हैश सेट में, तो हम क्या करेंगे, उसको हैश सेट में ऐड कर देंगे, यूनिक डॉट ऐड, किसको, सी को। ओके, तो अब अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे एरे में एल आएगा। एल यहाँ पे चेक होगा कि क्या एरे इसमें कंटेन नहीं करता, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक जो हमारा हैश सेट है उसमें एल ऐड हो जाएगा। और अगर फॉर सम रीजन हमारी जो एल्स कंडीशन होगी, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो यूनिक में एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि वो डुप्लीकेट कैरेक्टर है, तो वो जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारे डुप्लीकेट वाला जो हमने है सेट बनाया है उसमें जाके ऐड हो जाएगा। आई थिंक आप इस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा से आप एक बार ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। कि हमारा लॉजिक ये है कि हम एर हमारी स्ट्रिंग को हमने एरे में कन्वर्ट किया है। अब एरे का एक एक एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारे यूनिक, यानी कि यूनिक है सेट में एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है। अगर वो ऑलरेडी कंटेन करता है, यानी कि वो डुप्लीकेट करेक्टर है, तो हम उसको डुप्लीकेट वाले हैश सेट में ऐड कर देंगे।
और अगर वो कैरेक्टर हमारा यूनिक हैश सेट में कंटेन नहीं करता, यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं है, तो हम उसको अपने यूनिक वाले हैश सेट में ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर होंगे हमारे, जब हम वन बाय वन आइटरेट करेंगे, एल देन ई देन एस, इस हमारी स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, तो ये जाके क्या होगा, इसमें से जब भी डुप्लीकेट कैरेक्टर आएगा तो वो हमारे डुप्लीकेट वाले हैश सेट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि हैश सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं जाएगा, तो वो यहाँ ना आके वो हमारे डुप्लीकेट में चला जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी लूप चल जाएगी, तो हम एट द एंड ऑफ द लूप, लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वाला जो है हैश सेट है उसको प्रिंट कर देंगे। तो वो जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी स्ट्रिंग की क्या होंगी, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स होंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमारा है सेट है डुप्लीकेट्स, जो उन सब वैल्यू को कंटेन करता है जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। हम यहाँ प्रिंट करते हैं, सॉरी, एग्जीक्यूट करते हैं उन प्रोग्राम को। यस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीन कैरेक्टर जो हमारे इस पूरी स्ट्रिंग में, ए, ई एंड एल, ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो डुप्लीकेट हैं। हम इसको अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करें, L1 एंड L2, यानी कि यस डुप्लीकेट है, दो बार आया है। और ई, यस यहाँ पे है और यहाँ पे है। एंड इन द सिमिलर वे ए, वो भी मोर देन वन है, यानी कि वो डुप्लीकेट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक लॉजिक है जो ये आपको बता रहा है, फाइंड करके बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो वो डुप्लीकेट है। और इसके लिए हमने यूज किया हैश सेट को। और हैश सेट में भी जो हमने लॉजिक लगाया वो हम कंटेन्स मेथड की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे हैश सेट में एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है। अगर करता है यानी कि वो डुप्लीकेट है, तो हम उसको डुप्लीकेट वाले एरे में, यहाँ पे हमने नॉट यूज की है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नॉट को यूज किया और नॉट करके कंटेन्स मेथड को हमने यूज किया। ओके, तो ये एक लॉजिक था जिससे कि आप ये प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग से डुप्लीकेट कट फाइंड कर सकें। ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।